नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गया। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम तय होने के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। भोपाल में आज पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें रायशुमारी के बाद नई सरकार की मुखिया का नाम का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में सीएम का नाम तय होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। पार्टी से भी 163 विधायकों को अधिकृत सूचना भेजी जा चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायकों से रायशुमारी के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से सीएम का नाम तय होने के बाद मध्य प्रदेश से ओबीसी वर्ग पर पार्टी दांव चला सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव के नाम सीएम की दौड़ में हैं। ओबीसी वर्ग से प्रहलाद पटेल और आदिवासी वर्ग से सुमेर सिंह सोलंकी का नाम सामने आ रहा है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की कई परंपरागत सीटों पर सेंधमारी की है। ऐसी ही एक सीट है मल्हरा की। जी हां, जहां से जीत हासिल कर भाजपा की फायर ब्रांड नेता को लेकर भी यहां पर बातचीत हो रही है और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। अब वहां से कांग्रेस ने भी एक साध्वी पर दाव लगाकर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भगवा कपड़े पहने एक और साध्वी नजर आई है। इस बार बदलाव यह हुआ है कि साध्वी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस खेमे से है। कांग्रेस की यह नवनिर्वाचित साध्वी है रामसिया भारती। रामसिया भारती ने उसी सीट से जीत दर्ज की है जिससे 2003 में जीतकर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं से अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली साध्वी रामसिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी को करारी शिकस्त देकर विधायकी जीती है। रामसिया भारती का कहना है कि कांग्रेस की लहर थी और बीजेपी के भ्रष्टाचार ने मल्हरा से उसे हराया। हमारी पार्टी हारी नहीं है। किस तरीके से क्या हुआ इस पर हम लोग रिसर्च करेंगे और बाद में पता चलेगा कि क्या हम लोगों के साथ हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जनता कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है उस तरीके से नतीजे नहीं आए, तो हम लोग उन नतीजों पर अब सर्च कर रहे हैं कि क्यों नहीं आए। दरअसल रामसिया भारती के बारे में खास बात यह है कि उन्होंने अपना पूरा चुनाव बीजेपी के नक्शे कदम पर ही लड़ा है। बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब उन्होंने अपने तरीके से दिया। उमा भारती की तरह ही रामसिया भारती भी आस्था के जरिए वोटर्स तक पहुंची। इसके साथ ही उन्होंने अपना पूरा चुनावी भाषण प्रवचन की तरह ही दिया। रामसिया भारती का राजनीतिक सफर सिंधिया परिवार ने ही शुरू करवाया, जहां राजमाता सिंधिया ने उमा भारती का राजनीतिक पदार्पण करवाया, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रामसिया भारती को आगे बढ़ाया। लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद रामसिया भारती ने कांग्रेस का दामन थामे रखा और कांग्रेस ने उन्हें मल्हरा से प्रत्याशी बनाया, जिसे उन्होंने जीतकर इतिहास रच दिया। दिनेश शुक्ल, INH 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की जिम्मेदारी कांग्रेस ईवीएम को दे रही है। वहीं नतीजों के बाद से ही पीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे नेता ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाने का मंथन भी कर रही है। पार्टी नेता कोर्ट की शर्त में जाने की भी बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा इन सब आरोपों को कांग्रेस की बौखलाहट और हताशा करार दे रही है। हाल ही में आए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस नेता ईवीएम को आड़े हाथों ले रहे हैं। इंदौर के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर कमेटी के गठन की मांग की है। दरअसल मतगणना के समय ईवीएम मशीन आश्चर्यजनक तौर पर
99% तक चार्ज पाई गई। इसी को आधार बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य में बड़े पैमाने पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र प्रजातंत्र का मखौल उड़ाने का काम कर रही है, इस पे पूरे देश को प्रदेश को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। अप्रत्याशित हार का सामना हम लोगों को करना पड़ा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं करते थे। वो आज हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग किया है, वो सबको दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस हार के बहानों को खोज रही है, लेकिन कांग्रेस हार के लिए आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को हार की समीक्षा करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कपड़ा फाड़ दो परिवारों के बीच हुआ, उसने कांग्रेस को फाड़ दिया और जनता के बीच से समाप्त किया। कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायकों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट भी नहीं मिले। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। कांग्रेस अब सबूत जुटा रही है ताकि कोर्ट का सहारा लिया जा सके। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने शिंगाजी समाधि स्थल पहुंचकर शीश भी नवाया है। सीएम ने छालपी गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहनों को अब लखपति बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सत्ता के लिए नहीं काम किया है, बल्कि राम राम करके काम किया है और मेरे तो रोम रोम में राम बसे हैं, इसलिए मैं सबको राम राम करता हूँ। से ये आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला, संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की। आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। इधर अल्प प्रवास पर पुलाईकला पहुंचे विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने जनता को धन्यवाद दिया और कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं और मोदी की गारंटी की वजह से उन्हें जीत मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की ओर से जो भी गारंटी मिली है उसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा को आगे लाना। के अभियान को लेकर मोदी की गारंटी ऐसे करके एक कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है। तो मोदी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी ली है कि प्रत्येक ऐसा घर जो कच्चा है उसको पक्का देंगे, जिसको इलाज के लिए पैसा नहीं है उसको आयुष्मान की व्यवस्था कराएंगे, पानी घर घर में पहुंचाएंगे, जिसके घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय, किसानों के खेत खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। कि जो भी गारंटी मोदी जी ने ली है उसको पूर्ति करने में सहयोग मैं विधायक के रूप में अपने कालकपल विधानसभा में करूंगा। इधर ग्वालियर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीन 54 खंडपीठों का गठन भी किया गया। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के करीब 14,000 और विचारधारा 6,000 मामले सुनवाई के लिए रखे हुए थे। बिजली संबंधी मामलों के लिए 2 खंडपीठ बनाए गए थे, जबकि चेक बाउंस और फैमिली कोर्ट ने 3-3, वहीं श्रम न्यायालय के लिए 2 खंडपीठ का गठन किया गया है। बिजली संबंधी मामलों में बिजली बिल एक साथ जमा करने पर भी प्री लिटिगेशन में 30% और विचाराधीन मामलों में 20% की छूट दी गई है। आज की लोक अदालत के अंदर हम 2 तरह के प्रकरण देख रहे हैं, लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन। तो लिटिगेशन के अंदर हमारे जितने भी उनको 20% की हम लोग छूट दे रहे हैं और प्री लिटिगेशन के अंदर हम 30% की छूट दे रहे हैं। दोनों ही प्रकरणों में हम जैसे कि विद्युत की चोरी के जिनके भार बढ़े हुए पाए गए उनके और धारा 138 के, इन सभी प्रकरणों में हम सारे के सारे छूट प्रदान करते हैं, जिसमें आपके सिविल दायित्व की छूट दी जाती है
और साथ में जो ब्याज लगता है वार्षिक ब्याज 16%, उसकी भी 100% की छूट दी जा रही है इस लोक अदालत के अंदर। इसमें आज जो लोक अदालत लगी है, इसमें जो प्री लिटिगेशन वाले केस हैं जो न्यायालय के बाहर है उसमें 30% की छूट दी जा रही है, और जो न्यायालय के अंदर चल रहा है उनमें 20% की छूट दी जा रही है। तो ऐसा आज उत्साह लोगों में काफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं निपटारा करवाने के लिए, और आज की लोक अदालत को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है। कितने दिनों बाद हो रही है जो लोक अदालत? ये साल में तीन चार बार होती है, तो ये इस साल की अंतिम लोक अदालत है। अगली लोक अदालत अगले वर्ष में होगी। जहाँ पन्ना में टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा देखने को मिला, जहां बाघों की मस्ती कैमरे में कैद हो गई। इस नजारे को बहुत पसंद भी किया जा रहा है। घटिया विधानसभा के विधायक सतीश मालवीय के खिलाफ उन्हेल थाने में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। काली मंदिर के पुजारी विजय चौहान ने विधायक के समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो वह आंदोलन भी करेंगे। वहीं पुजारी की माताजी का कहना है कि अगर उनके बेटे को न्याय नहीं मिला तो वो सपरिवार थाने में अपनी जान दे देंगे। कि मैं आज उन्हेल थाने में आज मुझे आने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जो अभी पॉलिटिकल था, विधानसभा के चुनाव थे, इसमें विकास जायसवाल के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी। विधायक सतीश मालवीय ने भी एक नए नंबर से फ़ोन लगाया था, मुझे किया था कि विजय तू बहुत उड़ रहा है, हम तेरे को जीतने के बाद देख लेंगे। मैंने कहा भैया मैंने क्या करा, इतने में फ़ोन काट दिया उसने, सतीश मालवीय ने। और विकास जायसवाल ने, जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, विकास जायसवाल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। ये बेटे के साहब ये लोगों ने धमकी दी साहब मारने के लिए, घर पे भी आए थे, समझौता कर लो। मेरे को भी, हमको भी बोले, मेरे दो चार इंसान आए थे, बोले समझौता कर ले, हम तुमको ये हाथ जुड़ा ले, पाँव पकड़ा ले, पर अभी हम अगर जो समझौता कर ले तो जान से मारने का बोला, फिर हम मार डाले तो फिर मैं बच्चा तो खो दूं, फिर मेरा क्या काम का है। तो अगली बात अपन गुना की कर लेते हैं, जहां खिड़की तोड़कर अंदर घुसे बदमाश और तिजोरी से 4 लाख नगद किया पार। 1 किलो चांदी और सोने की चेन भी यहां पर पार कर ली गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 5 नकाबपोश बदमाशों ने घटना की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। इधर खजुराहो के राजनगर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां चोरों ने 2 ज्वेलरी की दुकान पे धावा बोल दिया है और लाखों रुपए के जेवर लेकर पार हो गए हैं। बता दें कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और चोरी किए गए जेवर की कीमत 20 से लेकर 25 लाख रुपए तक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला रात के 2:30 करीब 4 बदमाश अंदर आए, 4 लोग बाहर रहे। तो उन्होंने हमारे डिस्प्ले से पूरा सामान निकाला, शोकेस से पूरा चांदी का सामान, करीब 10-12 किलो चांदी का सामान ले गए, कुछ सोने का सामान भी ले गए। FIR दर्ज हो गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चलते हैं।